औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल पर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे चैनल ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को आज कल ख़ास तौर पर जिस बड़ी तादाद में सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके जवाब में मेरे पास शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। बस यही कहूँगा कि ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है जो हमेशा जिंदा रहेगा। हमारी आज की कहानी का मौजू है मैं से मुराद ख़ावर नईम हाशमी। मैं रंगीले की फिल्मों का राइटर बनते बनते रह गया। मुमकिन है कि उस दिन वो वाकया पेश ना आया होता तो रंगीले की बहुत सारी फिल्में मैंने लिखी होती। जब दिया और तूफान हिट हुई और इज्जत व एहतराम और दौलत, ये सारी देवियां रंगीले के गिर्द जमा हो गई और जब रंगीला स्टूडियो में होते, स्टूडियो से बाहर होते, शूटिंग पे होते, शूटिंग पे ना होते, लोगों के हजूम लग जाया करते थे। रंगीला के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद रजा मेरे बचपन के दोस्त थे। मैंने जावेद रजा से बात की। उस जमाने में मैं नया नया साफी बना था कि यार, मेरा ख्याल है कि मैं फितरी तौर पर एक कहानी नवीस हूं। मेरे पास दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, मैं चीजों को कंसीव करता हूं। जब मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखता हूं तो वो कहानी के रूप में ढल जाता है। तो मेरे अंदर कहानियों के अंबार लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं रंगीला के लिए कहानियां लिखूं। जावेद रजा ने कहा कि मैं रंगीला साहब से बात करता हूं। उसने रंगीला साहब से बात की। रंगीला साहब ने कहा कि हाँ हाँ, उन्हें बुलवाए, वो नईम हाशमी साहब के बेटे हैं, तो ये तो और भी बड़ी अच्छी बात है, बुलवाए उन्हें, उनसे कहानियां सुनते हैं। हम रंगीले के दफ्तर गए, स्टूडियो में, तो रंगीला अभी अपने कमरे में नहीं पहुंचे थे। हमने थोड़ी देर इंतजार किया। चंद मिनट के बाद रंगीला अपने कमरे में दाखिल होते हैं। इससे पहले कि वो अपनी नशिस्त पे या अपनी कुर्सी पे बैठते तो हम एकदम अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने, अभी खड़े हुए थे, अभी बैठे भी नहीं थे, हमारी तरफ देखा तो जावेद रजा साहब ने कहा, ये हैं ख़ावर नईम हाशमी जो आपसे मिलना चाहते थे, जिनका कहना है इनके पास आपके लिए फिल्मों की कहानियों के अंबार हैं। रंगीला कुर्सी पर नहीं बैठे, रंगीला वहीं खड़े हैं, ऐसे अपने स्टाइल में। आप अंदाजा कर सकते हैं, उस वक्त रंगीला ने हैट भी पहन रखा था। मेरी तरफ गौर से देखा और कुर्सी पर बैठे बगैर मेरी तरफ देखते हुए फरमाने लगे, रंगीला साहब, तो सुना कहानी।
सुनाओ कहानी। मुझे उनका ये अंदाज अजीबोगरीब लगा कि ये क्या तरीका है कहानी सुनने का। आपको अपनी कुर्सी पे बैठना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि आप भी कुर्सियों पे तशरीफ रखें। उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुए तो रंगीला साहब खड़े खड़े कह रहे हैं तो सुना कहानी। मुझे उनका ये रवैया नॉन प्रोफेशनल लगा। मैंने कहा, रंगीला साहब, फिल्म तो आपने कमाल की बनाई है, दिया और तूफान, बड़ी कामयाब भी हुई है और बड़ी अच्छी फिल्म भी है, लेकिन माफ कीजिएगा, आपको कहानी सुनने का सलीका नहीं आता। मैंने ये कहा और जावेद का हाथ पकड़ा और बाहर निकल आया। मैंने जावेद का हाथ पकड़ा बाहर निकलने के लिए। जावेद ने कहा, रंगीला साहब नाराज ना हो जाए। उसने हाथ छुड़वा लिया, वहीं खड़ा रहा और मैं बाहर निकल आया। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की रंगीला साहब से मुतल्लिक एक छोटी सी कहानी। मिलते हैं अगली मुलाकात में, अगले प्रोग्राम में। जाते जाते आपसे गुजारिश है, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को और अपने ग्रुपों को फॉरवर्ड करें। हम आपको इस किस्म की और इससे भी अच्छी और आला पाए की मालूमात फराहम करते रहेंगे। थैंक यू।